पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए 25 जनवरी बेहद खास दिन होता है, क्योंकि इस दिन राज्य की स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश को औपचारिक रूप से साल 1971 में एक राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। हिमाचल प्रदेश अधिनियम 18 दिसंबर 1970 को संसद द्वारा पारित किया गया था। प्रदेश की स्थापना साल 1948 में भारतीय संघ के अंदर एक मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में हुई थी। हिमाचल प्रदेश का इतिहास शिमला के आसपास के पहाड़ी जिले और पूर्व पंजाब क्षेत्र के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र तक ही सीमित रहा। 26 जनवरी 1951 को भारत के संविधान के कार्यान्वयन के साथ हिमाचल एक भाग सी राज्य बन गया। 1 नवंबर साल 1956 को हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 18 दिसंबर साल 1970 को प्रदेश राज्य अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया और 25 जनवरी 1971 को नया राज्य अस्तित्व में आया। इस प्रकार हिमाचल भारतीय संघ के 18वें राज्य के रूप में उभरा। हिमाचल की गाथा शुरू होती है जनवरी 1948 से, जब शिमला हिल स्टेट्स यूनियन सम्मेलन सोलन में हुआ। हिमाचल प्रदेश के निर्माण की घोषणा इस सम्मेलन में की गई। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो कि 18 साल मुख्यमंत्री रहे। इनका जिक्र हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में इनकी अहम भूमिका थी। प्रजामंडल के नेताओं का शिमला में जहां सम्मेलन हुआ, जिसमें यशवंत सिंह परमार ने इस बात पर जोर दिया कि हिमाचल प्रदेश का निर्माण तभी संभव है जब शक्ति प्रदेश की जनता और राज्य के हाथ सौंप दी जाएगी। 2 मार्च 1948 को शिमला हिल स्टेट के राजाओं का सम्मेलन दिल्ली में हुआ। राजाओं की अगुवाई मंडी के राजा जोगेंद्र सेन कर रहे थे। इन राजाओं ने हिमाचल प्रदेश में शामिल होने के लिए 8 मार्च 1948 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया था। उस समय प्रदेश भर को 4 जिलों में बांटा गया और पंजाब हिल स्टेट्स को पटियाला और पूर्व पंजाब राज्य का नाम दिया गया। 1948 में सोलन की नालागढ़ रियासत को शामिल किया गया। अप्रैल 1948 में इस क्षेत्र की 27,018 वर्ग किलोमीटर में फैली लगभग 30 रियासतों को मिलाकर इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। वर्ष 1952 में प्रदेश में भारत के प्रथम आम चुनावों के साथ हिमाचल में भी चुनाव हुए और इसमें कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। 24 मार्च 1952 को प्रदेश की बागडोर बतौर मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार ने संभाली और साल 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया गया। पंजाब और हरियाणा 2 राज्य बना दिए गए। भाषा तथा तिहाड़ी क्षेत्र पंजाब से लेकर हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिए गए। संजौली, भराड़ी, कुसुम्पटी आदि क्षेत्र जो पहले पंजाब में थे और नालागढ़ आदि जो पंजाब में थे, उन्हें पुनः हिमाचल में शामिल किया गया। सन 1966 में इसमें पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर इसका पुनर्गठन किया गया। 2 नवंबर 1966 को जब टेरिटोरियल काउंसिलिंग ने पंजाब का पुनर्गठन किया तो पंजाब के पहाड़ी इलाके हिमाचल का अंग बन गए। कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति, नालागढ़, ऊना, डलहौजी और बकलोग क्षेत्र को पंजाब से हटाकर जब हिमाचल में शामिल किया गया तो इस सुंदर प्रदेश का आकार बढ़कर 55,673 वर्ग किलोमीटर हो गया। हिमाचल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य क्षेत्रों में अन्य बड़े और संपन्न राज्यों से शीर्ष का स्थान हासिल कर देश में अपनी अलग सी पहचान अब स्थापित कर ली है। जब हिमाचल बना तो साक्षरता दर 4.8% रहा। इसे 50% यानी आधे हिमाचल को पढ़ा लिखा बनाना भी चुनौती था। समय के चक्र के साथ साक्षरता दर बढ़ती रही और आज वो दिन है जब देश में दूसरी सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य हिमाचल बन चुका है। 25 जनवरी 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शिमला आकर ऐतिहासिक रिज पर भारी बर्फबारी के बीच हिमाचल वासियों के समक्ष हिमाचल प्रदेश के 18वें राज्य के रूप में शुरुआत करवाई। 1 नवंबर 1972 को 3 जिले कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर बनाए गए। महासू जिले के क्षेत्रों में से सोलन जिला बनाया गया। डॉक्टर परमार के बाद प्रदेश की कमान
रामलाल ठाकुर ने संभाली और वर्ष 1977 में प्रदेश में जनता पार्टी चुनाव जीती और शांता कुमार मुख्यमंत्री बने। साल 1980 में ठाकुर रामलाल फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए और 8 अप्रैल 1983 को उनकी जगह मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को बनाया गया। साल 1985 के चुनाव में वीरभद्र सिंह नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिला और वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री बने। 1990 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनी और शांता कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया। 15 दिसंबर 1952 को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा भाजपा सरकार और विधानसभा को भंग कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। प्रशासनिक विस्तार को दूसरी तरफ से देखें तो यहाँ अधिकारियों का कुनबा भी बड़ा है, चाहे आईएएस अधिकारी हो या फिर आईएफएस या आईपीएस। इन कॉडर के विस्तार के अलावा यहाँ स्टेट कॉडर का भी विस्तार हुआ है, जो प्रदेश के प्रशासनिक तौर पर विकास में महत्वपूर्ण है। यहाँ सभी विभागों में प्रशासनिक रूप से उन्नति हुई है। जहाँ रोजगार बड़े पैमाने पर जुटा है, वहीं जो चेन बनी उससे निचले स्तर पर प्रशासनिक ढांचा मजबूत बना है। पहाड़ों को चीरते हुए नदियों का पानी दूसरे राज्यों ही नहीं बल्कि देशों तक पहुंच जाता था। इस पर काफी मंथन के बाद बिजली प्रोजेक्ट लगाना हिमाचल में शुरू किया गया। देश का सबसे बड़ा बिजली प्रोजेक्ट नाथपा झाकड़ी एक समय हिमाचल में ही लगा। 1500 मेगावाट क्षमता का प्रोजेक्ट आज भी देश के कई राज्यों को रोशन करता है। बिजली से रोशनी भले ही दूसरे राज्यों को मिली, लेकिन हर साल बिजली बेचकर 1000 करोड़ रुपए की आमदनी हिमाचल की होती है। आज हिमाचल का हर गांव बिजली से जुड़ा है, तो 54 सालों में इतना बढ़ा 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश।